नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बेहद खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। पितृपक्ष की तिथियां क्या रहेंगी, कौन सी तिथि में कौन से पूर्वजों का श्राद्ध करना है, पिंडदान की क्या व्यवस्था रहेगी और कितने प्रकार के ऋण होते हैं, उन ऋणों से हम कैसे निजात पाएं। देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं, कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो कुंडली में बहुत अच्छी कई बार व्यवस्थाएं होती हैं, किंतु उसके पश्चात भी, उसके बाद भी व्यक्ति को बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कई बार नहीं मिलती हैं। वो इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि कर्मों के अनुसार 3 ऋण हमारे शास्त्रों ने ऐसे बताए हैं जो हमारा पीछा करते हैं। सबसे पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। ये 3 ऋण ऐसे हैं जिनसे हमें पूरे जीवन भर निजात नहीं मिलती है। यदि हमारे ऊपर ये ऋण ज्यादा हैं तो कुंडली में अच्छी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुंडली में बहुत प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, फिर भी व्यक्ति एकदम गरीब है, उसको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस संसार में नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि ये जो ऋण है ये हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारा पाप कर्म बढ़ता है वैसे वैसे ये ऋण भी हमारे बढ़ते हैं। तो कैसे निजात पानी चाहिए इन ऋणों से? पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करने से, ब्राह्मण भोजन आदि करवाने से बहुत अच्छे प्रकार से शास्त्रों ने कई तरीके इसके बताए हैं। सबसे पहले देव ऋण की यदि बात करें तो देव ऋण जो है वो देवताओं की पूजा, आराधना, स्तोत्र पाठ, भगवान की परिक्रमा आदि से, पूजा पाठ आराधना से वो ऋण धीरे धीरे करके हमारा समाप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, किसी न किसी समय कोई न कोई व्यवस्था में भगवान को जरूर याद करता है। कोई नास्तिक भी यदि होगा तो वो भी जब परेशानी में आएगा तो भगवान को अवश्य याद करेगा। तो देवताओं का ऋण तो हम उस प्रकार से धीरे धीरे करके चुकता करते हैं, किंतु ऋषियों का ऋण, जिन ऋषियों की हम संतान हैं, उनका ऋण हम पूरा नहीं कर पाते। और हमारे पितरों का ऋण, जिनकी वजह से, जिनकी दया से, जिनकी कृपा से, जिनकी वंश वृद्धि की परंपरा से हमारा जन्म हुआ है, उनका ऋण उतारना बहुत आवश्यक होता है। मैंने ऐसा भी सुना है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब प्रपंच है, ये ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ पाखंड है। पितरों को, ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों को कैसे मिलता होगा? बड़े उल्टे सीधे सवाल होते हैं, किंतु हम सनातनी हैं। हमारा संविधान, हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं और उनमें लिखी हुई एक एक बात हमारे लिए प्रमाण है। हमें उनको मानना चाहिए, उनको मानने का हमारा कर्तव्य है। तो देवताओं का ऋण प्रतिदिन पूजा करके, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके, भगवान शिव का जलाभिषेक करके, भगवान गणपति की पूजा करके, भगवान गुरुदेव की पूजा करके, विष्णु भगवान की पूजा करके, भगवान कृष्ण, राधा रुक्मणी, भगवान रामचंद्र, हनुमान जी, सीता जी आदि सभी जो अवतार हैं उनकी पूजा करके हम चुकता कर सकते हैं। भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, भगवान ने इस प्रकृति को बनाया, तो ये सभी ऋण जो भगवान के ऋण हैं हमारे ऊपर, उनको हम पूजा पाठ आदि से चुकता कर सकते हैं। ऋषियों का जो ऋण है उनके लिए समय समय पर, खास करके ये श्राद्ध पक्ष में, हमें ऋषियों के ऋण से मुक्त होने के लिए और अपने पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए।
एक बात मुझे याद आती है, जब मैं छोटा था उस समय मेरे गुरुजी कहा करते थे, बोले बेटा एक बात जीवन में हरदम याद रखना। हमारे शास्त्रों ने कहा है, नास्ति चेन नास्ति नो हानि, अस्ति चेन नास्ति को हतः। हम जब मरते हैं, मरने के बाद किस लोक में जाते हैं, हमारे साथ क्या व्यवहार होता है, हमें कुछ पता नहीं। किसी ने आकर के हमें वापस बताया नहीं। मेरे गुरुजी कहा करते थे इस बात को कि दो लोग ऐसे हैं, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। भगवान की सुबह शाम पूजा पाठ करता है, जैसा जो व्यवस्थाएं बनती हैं उसके अनुसार वो जितना कुछ बनता है अपनी श्रद्धा के अनुसार सब कुछ करता है। एक नास्तिक है, वो भगवान को कभी याद नहीं करता, किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता। भगवान की सेवा पूजा मंदिर में जाकर के करना जरूरी नहीं है। भगवान की सेवा पूजा किसी गरीब की सहायता करके भी आप कर सकते हैं। कोई अनाथ है, किसी को पढ़ाई में सहायता की जरूरत है, किसी के पास पैसा नहीं है, बेटी की शादी करनी है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनको अपना करके भगवान के समीप जाया जा सकता है, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि आस्तिक का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करिए। आस्तिक का मतलब है इस प्रकृति में जितने लोग हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना। आपके पास भगवान ने जो कुछ दिया है उसको बांट करके व्यवस्थित रखना। एक नास्तिक है जो कभी धर्म कार्य नहीं करता, किसी प्रकार का कोई पुण्य कार्य नहीं करता। अब मेरे गुरुजी कहा करते थे कि दो लोग हैं, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। जब आस्तिक मरेगा और सपोज करिए वहां पर मरने के बाद यदि स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि कुछ हुआ ऐसी व्यवस्था, तो आस्तिक को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसने पूरे जीवन में पुण्य कार्य किए हैं, पूरे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं। और यदि ऐसा हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा, उसको न जाने कितने अनंत जन्म लेकर के कितने उसके ऋण बढ़ते जाएंगे, और जब तक वो ऋण नहीं चुकाएगा तब तक भगवान का सामीप्य उसको नहीं मिलेगा। तो न करने से करना सदैव अच्छा होता है। मुझे एक बात याद है, एक बार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि यहां से दूसरे गांव में जाने के लिए कितना समय लगेगा। दूसरा व्यक्ति बड़ा अच्छा जवाब देता है, चल करके देख लीजिए, जरूर पता लग जाएगा। यानी हम उद्योग करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, अच्छे कार्य करने के लिए तैयार होंगे तो अवश्य हमें उसका लाभ मिलेगा। पितरों का ऋण और ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। तो आइए आपको बताता हूं पितृपक्ष में कौन सी तिथियों को हमारे पितरों का कौन सा श्राद्ध हमें करना चाहिए। सबसे पहले पूर्णिमा का श्राद्ध जो है उसकी तिथि रहेगी 1 सितंबर, प्रतिपदा का श्राद्ध 2 सितंबर, द्वितीया श्राद्ध 3 सितंबर, तृतीया का श्राद्ध 5 सितंबर को होगा, चतुर्थी श्राद्ध 6 सितंबर, पंचमी का श्राद्ध 7 सितंबर, षष्ठी 8 सितंबर, सप्तमी का श्राद्ध 9 सितंबर, अष्टमी श्राद्ध 10 सितंबर, नवमी का श्राद्ध होगा 11 सितंबर, दशमी श्राद्ध 12 सितंबर, एकादशी का श्राद्ध 13 सितंबर, द्वादशी का श्राद्ध 14 सितंबर, त्रयोदशी श्राद्ध 15 सितंबर, चतुर्दशी श्राद्ध 16 सितंबर और सर्वपितृ अमावस्या रहेगी 17 सितंबर के दिन। यदि आप पूरे इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि, गरीबों की सेवा आदि करना भूल जाते हैं किसी कारणवश, तो सर्वपितृ अमावस्या का दिन आप ख्याल रखिए 17 सितंबर को है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको अपने समस्त पितरों के निमित्त सभी अच्छे कार्य करने चाहिए। वैदिक काल से
हमारे ऋषि मुनियों ने पितृ शांति के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान आदि के नियम तय किए थे। उन्हीं नियमों के तहत हमें ये सभी कार्य करने चाहिए। और खास करके सूर्य राहु का ग्रहण योग जिनकी कुंडली में हो, जिनकी कुंडली में चंद्र राहु केतु आदि का ग्रहण योग हो, जिनकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल दोष हो, गुरु केतु का चांडाल दोष हो, उन सभी को इस पितृपक्ष में अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए दान आदि अवश्य करना चाहिए, तर्पण मार्जन आदि अवश्य करना चाहिए। तो दर्शकों, ये मेरे कुछ भाव थे पितृपक्ष को लेकर। आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। मैं विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलूंगा एक अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।